अरुणेश जी, देखिए। भाई आपके एक जी जी। घटक दल का पार्ट है आम हाँ आदमी पार्टी, देखिए। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो एक जो मुद्दे की राजनीति और जो खुल के राजनीति होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी ये लोग कंफ्यूज्ड है। हाँ। जब लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ थे तो हरियाणा में आपने अलग चुनाव क्यों लड़ा? हमने गठबंधन की पहल करी थी, आपने गठबंधन की पहल को ठुकराया। और अब बात आ जाती है दिल्ली चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया साहब कि दिल्ली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आप दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आपसे सवाल होंगे, और सवाल होने चाहिए विपक्ष होने के नाते। अब जब हम लोग सवाल कर रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि साहब आप बीजेपी की बी टीम हो। अरे भाई, हमारी तो बीजेपी से वैचारिक लड़ाई है ही। अगर वैचारिक लड़ाई नहीं होती तो तमाम जो गतिरोध है उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल क्यों किया? हमने सिर्फ इस वजह से किया कि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी से है। मुख्य हम्म। लड़ाई है वो संविधान को बचाने की है, जो आम जनता के हक हकूक है उसकी लड़ाई है। और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो कई मामले में बड़ी ही छुपके, जो कहते हैं ना, छुपके राजनीति करते हैं। आपका जातिगत जनगणना को लेकर कोई स्टैंड नहीं है। अगर आप दलित और ओबीसी यानी कि बहुजन हितैषी हैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी को आपने इस्तीफा क्यों दिलवाया? जो आपके मंत्री थे उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा जो तमाम पद दिल्ली में खाली हैं तो उसमें आपने ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षित पद थे तो उस पर आपने 11 साल में अभी तक नियुक्तियां क्यों नहीं करी? अब बात आ जाए जल वाली, तो यमुना का जो पानी की जो समस्या है वो समस्या चली रही है। पिछली बार भी इन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि 5 साल और दे दो, यमुना को हम बिल्कुल साफ कर देंगे और दिल्ली को पेरिस बना वो देंगे। तो अभी भी कह अब रहे हैं 5 साल केजरीवाल दे जी दो फिर तो जो से कुछ रह गया वो जनता अब की के बार बीच कर में देंगे, जा अरुणेश रहे जी। हैं अरुणेश और जी अभी भी जनता कह से रहे ये हैं कहते केजरीवाल हुए जी कि बस नजर आ पांच रहे हैं साल और कि दे एक दो, 5 साल का तो अब की समय बार और जो दे बचा वो दिया भी सही जाए। कर देंगे। हम्म। जी। जबकि जो काम, जो मूलभूत काम इनको करने चाहिए, उन कामों में कहीं ना कहीं ये वहां से गायब हो गए। वीआईपी कल्चर की ये विरोध करते थे, अब सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर देखा जाए तो केजरीवाल जी। शीश महल का मुद्दा चल ही रहा है। इसके अलावा देखा जाए एक जो सबसे बड़ी, जो बड़ा मुद्दा था, आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम था तो उस समय कैसे दुखद हादसे हुए। और उन बातों को लेकर केजरीवाल जी ने अभी तक, अब तो चूंकि नगर निगम भी इनके पास में, अब ये नहीं कह सकते कि साहब वो बीजेपी के पास है। तो जो सीवर की समस्या है, जो जल भराव की समस्या है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या फिर से बरसात के मौसम का इंतजार किया जा रहा है? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके आम आदमी पार्टी गोल गोल घूम रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अच्छा डॉक्टर जी उमेश जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका जब गठबंधन थोड़ा सा खतरे में पड़ गया और अब लगा कि अब अकेले अकेले राह पर चलना पड़ेगा, तो तब ये सारे मुद्दे चुनाव के टाइम पर आपके पास आ गए? क्योंकि ऐसे आरोप अभी चिराग शेट्टी जी लगाएंगे भी और ऐसे लग भी रहे हैं। चिराग भाई आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, जवाब आपसे पूरा लेंगे। जी अरुणेश जी। जी। नहीं, देखिए, क्योंकि अभी शराब तक तो नीति की आपका एक बात की जाए तो आपको एकदम ध्यान होगा एकदम कि ऐसा शराब गठबंधन था कि नीति का सारी विरोध चीजें सबसे माफ पहले थी। कांग्रेस हम्म। पार्टी ने ही किया था। हम्म। जब ये शराब नीति आई थी हाँ। तो उस समय जो हमारे मौजूदा अध्यक्ष थे वही इस मुद्दे को लेकर आए थे। और उसमें आप देख रहे हैं वो शराब नीति का जो मुद्दा था वो कितना बड़ा चला, और उसमें कई मंत्री इनके जेल के भीतर भी रहे हैं। और उसमें अभी चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है।